दोस्तों बहुत सारे लोगों का एक सवाल होता है और वो एक्चुअल में रिस्क लेने से डरते हैं। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको अच्छे से बताऊंगा, बिल्कुल कोई इसमें फिल्टर नहीं, कुछ नहीं है दोस्तों, क्लियर कट बताऊंगा दोस्तों कि अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो क्या आपके पैसे डूब जाते हैं दोस्तों, और क्या आपको कुछ भी पैसा वापस नहीं मिलेगा, कुछ भी रिफंड नहीं होगा। दोस्तों मैं आपको ना बिल्कुल क्लियर कट आंसर देने वाला हूं, तो वीडियो ना बिल्कुल ज़रूर एकदम जितना भी पैसा आप इन्वेस्ट करने वाले हो मेरे कंपनी के ऊपर या अपने फ्यूचर के ऊपर, जो भी आपको समझना है। तो अगर आप इस चीज़ से डर रहे हो कि अरे भाई हमारा पैसा डूब जाएगा, हमें क्लियर कट आंसर चाहिए, तो इस वीडियो में आपको मिलेगा। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना है और शेयर मेरे भाई के साथ में करना है जो मेरे साथ बहुत पहले से प्रोसेस करना चाहता हूँ। ये वीडियो उसके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है दोस्तों। और इसके अलावा आपको कोई भी अगर वीज़ा कंसल्टेशन मेरे साथ में चाहिए तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करके मेरे साथ में कॉल बुकिंग बना सकते हैं अपने टाइम जोन के अनुसार, और यहाँ पे क्लिक करके मेरे फेसबुक के पेज को ज़रूर फॉलो करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अब दोस्तों सबसे पहले क्लियर कट, नो इसके आगे नो बकवास, ठीक है। मैं क्लियर कट आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों, हम अपने ना कैंडिडेट्स की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, उनकी हायर होने की जिम्मेदारी, उनकी जॉब की जिम्मेदारी, वो वहाँ पे जाके काम करें, अच्छी जॉब करें, और साथ ही साथ इतना ही नहीं, इतनी भी जिम्मेदारी कि उनकी अकोमोडेशन अच्छी हो और उनकी कंपनी भी अव्वल नंबर में आए। यानी कि जैसे मैं बोलता रहता हूँ ना कि टॉप 50 एम्प्लॉयर्स के अंदर वो कंट्री के अंदर जो है एग्जिस्ट करेगा एज ऑफ नाउ जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद से और इसके पहले जो भी हमारे साथ में जो जुड़ चुके हैं लोग, जो अभी करंटली हमारे साथ प्रोसेस में है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उन सब का जो एम्प्लॉयर होगा वो रजिस्टर्ड और टॉप 50 कंपनीज में से होगा। खास तौर पे मैं ये उनकी बात कर रहा हूँ जो अब नए शुरू करने वाले हैं और जिनका एग्जिस्टिंग अभी चल रहा है, क्योंकि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स आते रहते हैं। पहले एक छोटे पैमाने पे काम करते थे, अब एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन चलाते हैं, बहुत बड़े पैमाने पे काम करते हैं दोस्तों। इसके साथ आपकी जिम्मेदारी हम लेते हैं कि आपका सब प्रोसेस सही हो इंडिया में या फिर गल्फ में, कहीं पे भी आप हो, आप अपना वीज़ा एप्लीकेशन सही तरीके से अपना फॉलो करके सबमिट कर दें फाइल, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। अब लीजिए, अब एक कंसल्टेंट और क्या कर सकता है। अब उसके बाद में वीज़ा आपको एम्बेसी ने देना है। अगर आपका दोस्तों आपकी होम कंट्री से लीगल स्टैंस एकदम सही है, मजबूत है, जस्टिफाइड है कि आप वापस काम करके वापस आओगे, उसके लिए हम तैयारी करते हैं और हम उसके लिए लीगल कुछ एग्रीमेंट्स बनवाते हैं एम्बेसी में दिखाने लायक, ताकि आपका रिफ्यूज़ल ना आए। और साथ में एम्प्लॉयर की तरफ से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एम्प्लॉयर आपको पहले ही वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करता है जिससे आपको रिफ्यूज़ल ना आए। 8 और 10 नंबर का रिफ्यूज़ल रीज़न का कोई यहाँ पे वो नहीं बनता, जस्टिफिकेशन का फिर भी अगर आता है तो हम साथ में आपके खड़े हैं दोस्तों। हमारे एम्प्लॉयर आपको ऐसी स्ट्रॉन्ग अपील बना के देंगे कि वो डिसीजन रिवोक होना है और आपको वीज़ा मिलना है अव्वल, अगर आपका ये डाउट भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सेकेंडली, अगर बाद दफ़ा कोई ऐसी बात हो जाती है और आपको फिर भी वीज़ा एम्बेसी देना नहीं चाहती, अब इसमें दोस्तों किसी का भी फॉल्ट नहीं होता ना, तो इस केस में क्या होता है दोस्तों कि आप हमसे बात कीजिए और कोई ना कोई हल निकलता है इसका, है ना। अब देखो, आपको भी मालूम है कि एक सर्विस प्रोवाइडर ने इन्वेस्टमेंट टाइम, पैसे की, रिसोर्स की है, तो इसका मतलब ऐसा तो है नहीं कि हम कोई आपको MRP लगा के प्रोडक्ट बेच रहे हैं और वो प्रोडक्ट ख़राब हो गया और आप उसकी वारंटी क्लेम करने के लिए आ गए कि सर वो प्रोडक्ट ख़राब हो गया, और या फिर ऐसा कोई बात हो गई है तो आप या तो इसका रिप्लेसमेंट दीजिए या तो इसका रिफ़ंड दीजिए। आप सर्विस ले रहे हो, तो सर्विस जो आदमी लेता है तो सर्विस के टर्म्स एंड कंडीशन पूरी तरह से हर जगह मेंशन किए हुए हैं, वेबसाइट पे भी है, यूट्यूब चैनल के डिस्क्लेमर्स में भी आपको मिल जाएंगे, हर जगह पे। कभी किससे झूठ बोल के कभी कुछ नहीं किया, कोई फेक गारंटीज़ नहीं दी मैंने, ठीक है। और ना ही मैंने कोई एग्जिस्टिंग जो कैंडिडेट्स में साथ में प्रोसेस, कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन कभी किसी को नहीं दी। सर क्लाइंट पक्का करने के चक्कर में कि सर आप हमारे साथ प्रोसीड कीजिए, हम आपको वीज़ा लगवा के देंगे। हम ये जरूर बोलते हैं कि सर हमारा टारगेट है कि आपका वीज़ा हमें चाहिए ताकि आगे आपका काम हो और आगे फ्यूचर में आपके थ्रू हमारे साथ में और भी लोग जुड़ें। ये हमारा इंटेंट है दोस्तों। तो क्लियर कट इसमें आंसर ऐसा नहीं है कि हम आपको एकदम मना कर दे रहे हैं कि नहीं सर हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा डॉक्यूमेंट बेचने का काम नहीं है दोस्तों, ठीक है। हम आपको प्रॉपर हायरिंग करवा के आपका वीज़ा प्रोसेस करवाएंगे और वीज़ा भी आपको मिलेगा, बता दिया मैंने आपको, वीज़ा मिलेगा। लेकिन मैं आगे ना आपको ये वीडियो बना के 1000%, 2000% गारंटी नहीं दे रहा हूँ, जो फेक गारंटी इंडिया में देते हैं और उसके नाम पर आपसे कोई ना कोई पैसे लेते हैं, मेडिकल के पैसे लेते हैं। हमारा ऐसा कोई भी इंटेंट नहीं है, एंड वी ओनली प्रोवाइड ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन बेसिस ऑन द प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज वट एवर इज़ फ्रॉम दैट रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट और योर होम कंट्री।
तो जो भी हमारा क्लाइंट होता है, जब वो रीच आउट करता है ना, तो पहले तो अपने क्वेश्चंस लिस्ट कर लिया करो कि सर, क्योंकि आपकी बात मेरे से ही होगी, तो सर ये पॉइंट नंबर 1 सर ऐसा है, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, वो ऐसे करके, ठीक है। तो मैं अच्छे से तब एक्सप्लेन करूंगा कि सर आपके केस के अकॉर्डिंग अगर ऐसा हो जाता है तो हम आपके साथ किस तरह खड़े हैं। पॉइंट नंबर 1 पहले तो रीअपील होती है, ठीक है। अगर इन केस अगर रिफ्यूजल आ जाए और हमारी कोई मिस्टेक ही नहीं है, क्योंकि हमारी मिस्टेक नहीं हो सकती, वी आर एक्सपर्ट्स इन दिस। तो अगर एम्बेसी फिर भी आपको दे देती है रिफ्यूजल, वील एनालाइज द रीज़न, क्योंकि आजकल हम प्रोफाइल ही वही पकड़ते हैं, या तो जो बंदे को काम आता हो, स्किल्ड हो, इंग्लिश बोल लेता हो, या तो प्रोडक्शन वर्क में वेरी रेयर वैकेंसीज, वेरी रेयर, ठीक है जी। और अब से मैं ऐसा ही करूँगा, इसलिए बोलता हूँ आपको स्किल कुछ सीख लो, फिर काम आएगी अगर आपको मेरे थ्रू अप्लाई करना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वही फाइल पकड़ूँ जिसका वीज़ा लगे। तो हम आपको बताएंगे कि वो रीअपील एम्प्लॉयर आपको बना के देगा और पॉसिबली आपको ईमेल पे भी भेज सकता है, और फिर आपको जो है एक जस्टिफिकेशन हो जाता है, और फिर आप अपना कर सकते हो, एम्बेसी में दोबारा रीअपील कर सकते हो। रीअपील करते हैं तो डिसीजन रिवोक हो जाता है, सब कुछ जेन्युइन होता है, तो एम्बेसी आपको वीज़ा दे देती है। और ये 1% चांस है, बता रहा हूँ मैं, 1% चांस है ऐसा हो कि आपका रिफ्यूज़ल आ जाए, ठीक है। फिर आपको ये करना पड़े प्रोसीजर। सेकेंडली आपका ये है कि हम आपके साथ खड़े हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज वी विल चेक कि हम किस हद तक क्या आपका रेजोल्यूशन निकाल सकते हैं, ताकि भाई आपने भी बड़ी मेहनत से पैसे लगाएंगे, मैं भी आप में से निकल के आऊँ, मैं समझ सकता हूँ ये बात। अगर आप कोई भी वीज़ा अप्लाई करते हो, आपको एम्बेसी ने तो कोई पैसे वापस नहीं करने, ना कोई प्रोफेशनल सर्विस कर रहा है, ना उसने पैसे वापस करने। फर्स्ट कौन बीच में जाता है? जो कंसल्टेंसी वाला होता है। तो लोग आजकल मार्केट में स्कैम हो जाता है, लोग समझ लेते हैं भाई ये भी फ्रॉड है ना। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। फ्रॉड आदमी वो होता है जो आपको पहले कोई चीज़ें बताए ना, और बाद में चीज़ें खुल खुल के निकल के आ रही हैं कि ये तो बताया ही नहीं गया था पहले, और बाद में आपको पता लगे कि भाई मेरे को तो ये कभी पता ही नहीं ऐसा होता है, और इसने मुझे प्रोसेस ही दूसरा करवाया है। वो प्रोसेस हो ही नहीं सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें मेल नहीं खाती, तो फिर आपका जाहिर सी बात है दूसरा बंदा जैसे प्रोसेस अप्लाई किया तो फ्रॉड है, तो वो निकल जाता है। और 99% जो इंडिया में जो काम हो रहा है ना, वो यही है। मैं आपको एक वीडियो बना के ज़रूर बताऊंगा कि यूरोप में किस तरह से जो गोरे हैं वो भी स्कैम करते हैं। नॉट ओनली इंडियन, आपको लग रहा होगा कि भाई ऐसे ही बोल रहा हूँ, नॉट ओनली इंडियन, लेकिन गोरे ऐसे हैं कि जो आप सोचो भाई यार ये तो भाई हमारा सर्विस फीस भी कम ले रहे हैं, हमारा प्रोसेस भी करके दे रहे हैं, और फॉरेनर्स हैं। डोंट बी मिस्टेकन, इफ़ यू आर देन यू आर फूल, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रॉड ही भाई ये लोग करते हैं। तो मेरा इंटेंट आपको यहाँ पर मोटिवेट करना है दोस्तों। अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हो, ज़िंदगी में कुछ भी टर्निंग पॉइंट लेते हो ना, तो उसके लिए आपका पैसा लगता है, वो पैसा आपको लगाना पड़ेगा। आप एजुकेशन के लिए पैसा लगाते हो, है ना। स्टूडेंट वीज़ा भी अप्लाई करते हो, उसकी तो 1000% गारंटी नहीं होती भाई वो आपको वीज़ा मिल जाएगा। उसमें भी आपको कुछ ना कुछ रिफंड तो कटता है। वो रिफंड आपको यूनिवर्सिटी जो देती है फीस में पैसे काट के देगी। एम्बेसी VFS वगैरह की फीस कभी वापस आती नहीं है, और जो भी आपका है वो खर्चा मिला के कुछ ना कुछ आपका अच्छा खासा अमाउंट जो है वो डूब जाता है, जिसे हम बोलते हैं रिस्क। तो वो आपकी जिम्मेदारी होती है। अगर आपको चूज़ करना है कौन सा कंसल्टेंट सही है या गलत है, तो पहले उसकी पॉलिसीज़ पे जाओ, उसके काम पे जाओ, उसका काम देखो, टेस्टिमनीज पे जाओ, उससे बात करो। यू फील इट्स राइट, आपकी गट फीलिंग बताती है कि भाई ये सही है या ये गलत है, फिर आप प्रोसीड करो। कई लोगों को फिर भी मेरी बात समझ में नहीं आती, तो ठीक है कोई बात नहीं, आप सेशन लेके बात कर सकते हैं। वो भी नहीं करना तो कोई बात नहीं, आप फिर देखो, आप अपने हिसाब से कोई ऐसा कंसल्टेंट देखिए जो आपको कोई ऐसी सेटिस्फैक्शन दे रहा हो जो आपको चाहिए। मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा, नीदर आई एम बीइंग सरकास्टिक, बट देखो ट्रूथफुल इन्फॉर्मेशन यही है कि मैं भाई ऐसा तो है नहीं कि एक इंडिविजुअल से जाके मैं भाई पहले मिलूँ, उसे दिलासा दिलाऊं, और उसके बाद में भाई फिर उसकी फिर आगे बात हो आगे जाके ना, ऐसा नहीं होता है। तो जी, मेरे को यही आपको बताना था, और उम्मीद करता हूँ कि आपको एक क्लियर कट आंसर मिल गया होगा मेरी तरफ से। ठीक है, मैं येस या नो में इसका आंसर एकदम से नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि प्लीज़ अंडरस्टैंड देयर आर सम थिंग्स कि जिसमें आप येस या नो बोल ही नहीं सकते हो। ये वो चीज़ है, क्योंकि ये कोई वही मैं अगेन बोला ना, कोई प्रोडक्ट नहीं है मार्केट में, नहीं चला सर, वारंटी है सर 2 साल की, कोई दिक्कत नहीं है सर, रिप्लेसमेंट हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई भी रिफंड भी कर सकते हो आप, ऐसा नहीं होता। ठीक है जी, ये सर्विस है। तो खैर बेटर इनसाइट के लिए बात कर लेना एक बार मेरे से, विल टॉक अबाउट दैट। और मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए नमस्कार।